अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन, इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही मार्केट से रिलेटेड कुछ बहुत इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन के टाइम फ्रेम की बात करते हैं। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम में हमें बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा हमने पंप देखा तकरीबन जब से ये साल शुरू हुआ है, तो स्ट्रांगली बिटकॉइन ने 80% तक का पंप जो है वो लगा चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक हायर लो था इसका, जिसे ये ब्रेक कर चुका है फाइनली, और अब ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। यानी बिटकॉइन का बुल रन या फिर हम बुल मार्केट जो है किसी भी कैंडल स्टिक के मुताबिक कोई भी ट्रेंड जब चेंज होता है तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पर हायर हाई लगाने के बाद एक हायर लो यहाँ पर इसने लगाया था। तो मेरी यहाँ पर भी बाइंग थी, मैंने जो है इन्वेस्टमेंट की थी लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोबारा से बिटकॉइन जब अपसाइड पर जा रहा है तो मैंने आप लोगों से अपनी वीडियो में 12 कहा है कि आपने जो है यहाँ पर फोमो का शिकार नहीं होना, आपने एक पुल बैक का इंतज़ार करना है। अब यहाँ पर अगर प्रीवियस डेज़ की विक्स देखें तो यहाँ पर जो है इन वाली विक्स को ये लाजमी पिक करेगा। अप साइड पर मैंने आपको 32,000 का एरिया बताया था कि 32,000 के एरिया तक ये जा सकता है, उसके बाद इसमें हम एक पुल बैक देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो भी यहाँ पर अभी शॉर्ट करेगा बिटकॉइन को, इससे इन विक्स से अपसाइड पर वो स्टॉप लॉस लगाएगा। तो बिटकॉइन उन सब के स्टॉप लॉस को लेने के बाद यहाँ पर एक हायर लो लगाएगा। अब वो हायर लो कहाँ तक हो सकता है, उस हायर लो का अंदाज़ा हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला एरिया उसका हायर लो हो सकता है। जब तक इस एरिया को जो है बिटकॉइन ब्रेक नहीं करता, दोबारा से जो हमारा है हायर लो नहीं ब्रेक होगा, तो हम अपसाइड पर जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस हायर लो को हमने देखना है। इस हायर लो को या तो इस हायर लो के बराबर आकर इक्वल लो बनाने के बाद अप साइड पर जाएगा, या फिर जो है इस एरिया को रीटेस्ट करता हुआ यहाँ डाउन साइड पर इसके स्टॉप लॉसेज लेता हुआ भी अप साइड पर जा सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि लाजमी जो है हायर लो और हायर हाई कोई फॉलो करे बिटकॉइन। उसको मेन चीज़ जो है मार्केट मेकर को चाहिए होते हैं स्टॉप लॉस। जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस मिलेंगे वहीं पर जो है वो अपनी मार्केट को जो है ले जाएगा। तो यहाँ अगर हमें यहाँ पर जो है 19,500 का एरिया प्रीवियस मिला था, तो जो भी लॉन्ग करेगा यहाँ पर पूरा ये वाला रीजन जो भी लॉन्ग करेगा वो ऑब्वियसली इस विक्स से नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा। तो इस विक्स से नीचे जब स्टॉप लॉस होंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर जो है मार्केट मेकर उनको हिट करेगा और उसके बाद जो है वो अपसाइड पर जाएगा। तो जैसे ही बिटकॉइन डाउन साइड पर आएगा तो मैं आरएसआई के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे बिटकॉइन जब भी ये वाले सारे एरियाज़ मुझे रेड जोन में नज़र आते हैं, यानी बिलो 30 मुझे नज़र आते हैं, तो मैं लाजमी अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर हम कैंडल्स को देखें तो हमें अप साइड पर जाती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम हमें बिल्कुल ही डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर हमारे पास बायर्स जो हैं वो मार्केट से आउट हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ये अगर अप साइड पर जा रहा है तो इसकी विक फिशिंग भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो 25,000 का वेट कर रहे हैं। तो 25,000 का जो वेट कर रहा है, ज़ाहिर है वो शॉर्ट की पोजीशन भी लिए बैठा है कि मैं 25,000 पर क्लोज करूंगा। तो उसका अपसाइड पर स्टॉप लॉस जो था वो ओबियसली 29,500 से अबव था। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस वजह से लिक्विडेट हुए हैं, क्योंकि अप साइड पर जो है ये बिटकॉइन चला गया 30,000 तक। तो जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो चुके हैं। अब दोबारा से जो शॉर्ट की पोजीशन लेगा उसको भी जो है मार्केट मेकर पहले लिक्विडेट या उसका स्टॉप लॉस हिट करेंगे। इससे अपसाइड पर जो है हमें जाता हुआ थोड़ा सा नज़र आ सकता है और उसके बाद जो है डाउन साइड पर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कल भी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की थी कि पुल बैक तो लाजमी होना है। ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन जो है कभी भी इस तरह अप साइड पर जाके अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाएगा। जहाँ पर भी जाए, बिलफर्ज 35,000 पर भी चला गया, फिर भी एक बड़ा पुल बैक इसका आना बाकी है। वो पुल बैक जहाँ भी होगा मैं वहाँ पर बाइंग करूँगा, आप भी मेरे साथ बाइंग कर सकते हैं। और अपनी वीडियो में जो है मैं लाजमी आपको गाइड करूँगा इस बारे में, और वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊँगा कि मैं अब जो है एंट्री लेने लगा हूँ, तो आप भी एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा सीएमई गैप की बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास एक सीएमई गैप डाउन साइड पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वाला जो है हमारा सीएमई गैप है 21,000 से 20,000 के एरिया में, और प्रीवियस इसका एक 28,000 पर गैप था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसको फिल कर चुका है। यहाँ पर एक पुराना हमारा गैप था, उसको भी फिल कर चुका है। अब यहाँ पर एक छोटा सा गैप और बन रहा है 28,500 का। इसको जो है एक बार रिटेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बाउंस बिटकॉइन को मिल सकता है, और उसके बाद जो है दोबारा से हम डाउन साइड पर पुराने गैप की तरफ इसको आता हुआ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आए, इस गैप को फिल करके थोड़ा सा बाउंस मिले, और उसके बाद जो है दोबारा से हम यहाँ देखें इसको, या फिर ज़रूरी नहीं है, 70% चांस होते हैं कि ये फिल हो। तो देखते हैं ये गैप फिल होता है या नहीं।
उसके बाद इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम के चार्ट में ये 15 मिनट का बल्कि 1 आवर का चार्ट मेरे पास ओपन है। इसकी जो एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम कर रही है और 2 से 3 बार जो है इस पर जो है इथीरियम बाउंस हो चुका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट लिया, अपसाइड पर चला गया, उसके बाद यहाँ से बाउंस हुआ, फिर यहाँ पर जो है इसको सपोर्ट किया, अब दोबारा से ये सपोर्ट पर ही है। यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट की या लॉन्ग की पोजीशन फिलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट आज के दिन बहुत ज़्यादा रिस्की है और शंघाई अपग्रेड भी आज ही के दिन होने वाला है, साथ ही यूएस के इवेंट्स होने वाले हैं। तो आपने जो है क्लोजली इसको वॉच करना है, लाजमी जो है स्टॉप लॉसेस हिट करने वाले हैं जो भी मतलब मार्केट मेकर है। यहाँ पर देखें, ये वाला एरिया हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर जो भी यहाँ से या तो लॉन्ग करेगा या शॉर्ट करेगा तो उसके लिए जो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के दिन जो है आपने मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि आज के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसके अलावा यहाँ पर एक और TRX के हवाले से एक बैड न्यूज़ है। प्रीवियस डेज में सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन के ख़िलाफ़ यूएस की जस्टिन सन ने जो है मुकदमा किया था, तो उस मुकदमे के समरात मेरे ख्याल में ये नज़र आ रहे हैं हमें कि आज जो है बाइनांस यूएस ने TRX को डीलिस्ट करने का फ़ैसला किया और इसकी स्टेकिंग फराहम कर रहा था बाइनांस यूएस, तो उसको भी जो है उन्होंने सस्पेंड करने का इरादा किया है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ख़ास इसमें प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये डाउन साइड पर जाता, लेकिन क्योंकि बाइनांस जो टॉप एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड, उसने जो है फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो हो सकता है अभी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के कहने पर बाइनांस यूएस ने इसको डिलिस्ट करने का कहा हो। तो फिलहाल इस पर मुझे प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। अगर इसमें आप बाइंग करना चाहें तो इसका जो एरिया है, एक तो यहाँ पर फिलहाल ये अपनी सपोर्ट पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम इसकी सपोर्ट को ड्रॉ करें तो ये वाली इसकी सपोर्ट थी जिसके करीब ही है ये। यहाँ पर आप एक बाइंग कर सकते हैं इसकी फॉर लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा अब अगर इससे डाउन साइड पर देखें तो हम यहाँ पर इसकी 4 सेंट पर एक अच्छी प्राइस है, यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो सबसे जो सेफ एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा 4 सेंट का, क्योंकि ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। फिलहाल जो है इसकी रिस्की न्यूज़ चल रही है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया मुझे होल्ड होता हुआ फिलहाल नहीं लग रहा। अच्छा, यहाँ पर ट्विटर पर एक चार्ट शेयर किया है एक एनालिस्ट ने, उसके हिसाब से जितने भी रिस्क ऑन एसेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म बिटकॉइन कर रहा है। सारे के सारे गोल्ड और नैस्डैक, साथ में S&P 500, सिल्वर, ऑयल, सारे के सारे बिटकॉइन के साथ यहाँ तक कोरिलेट कर रहे थे। उसके बाद जो है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है उनसे और एक अलग ही मूवमेंट की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक एनालिस्ट ने एक चार्ट ड्रा किया था। यहाँ पर जब बिटकॉइन 16-17 हज़ार के एरिया पर था, तो जैसे कैंडल हम ट्रेडिंग व्यू पर ड्रा करते हैं, तो उसने ऐसी ही कैंडल आपको येलो लाइन में नज़र आई होंगी, उसने ड्रॉ की थी। तो अभी तक जो है उसके बिल्कुल सेम बिटकॉइन मूव कर रहा है। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उसका ये कहना है कि 32,000 के बाद बिटकॉइन एक बार 17,000 के एरिया को रिटेस्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखें हम तो अगस्त सितंबर तक जो है बिटकॉइन ने 32,000 से अपसाइड पर जाना ही नहीं है और अपने 25-26 हज़ार के एरिया में ट्रेड करते रहना। तो देखते हैं क्या होता है। ये एक बस उसने आइडिया लगाया है, अगर उसका आइडिया चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो भी फंडामेंटल बहुत पॉजिटिव है बिटकॉइन के। अच्छा, यहाँ पर CPI डेटा की मैं बात करूँगा। CPI डेटा 5:30 बजे आज के दिन आने वाला है और जो एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस महंगाई हमारी 6.0 थी, अब जो उम्मीद की जा रही है वो 5.2 की जा रही है। अगर 5.2 से ज़्यादा आया तो मार्केट हमें प्रेशर में नज़र आएगी और शंघाई अपग्रेड का ऑलरेडी प्रेशर मौजूद है, तो मार्केट में हम जो है पुल बैक देख सकते हैं एक। और अगर 5.2 आती है या 5.2 से कम आती है तो फिर मैं शंघाई अपग्रेड का थोड़ा इम्पैक्ट कम होता देखूंगा और उस हिसाब से फिर बिटकॉइन हमें 32,000 के एरिया तक भी दिख सकता है। और उसके बाद उसी दिन रात को 11 बजे FOMC की मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में इस महंगाई के हिसाब से ही आने वाले वक्त में ये फैसला किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी। अच्छा, आज के दिन मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करने वाला हूँ। कल के दिन मैंने आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का बताया था, तो मैं दोबारा से आपको तरीका यहाँ पर बता देता हूँ। आपने जो है यहाँ डाउन साइड पर आना है बिल्कुल, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, स्क्रिप्ट का ऑप्शन आपने ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम पर क्लिक कर देना है। मल्टी टाइम फ्रेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो है इंडिकेटर, इसका बार मैग्नीफाइड वॉल्यूम प्रोफाइल, तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है डाउन साइड पर आपको इसका मिल जाएगा कोड। वो कोड आपने पाइन स्क्रिप्ट पर जो है पेस्ट कर देना है, तो आपका जो है इंडिकेटर लग जाएगा। ये आज की अपडेट थी। उम्मीद है कि आज की अपडेट भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।